एक भय सताता है। आपने हमें उस समय उठाया जब कुछ भी हम लोग जानते नहीं थे, और ऐसा मैं अकेले नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जो अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। तो महाराज जी, आपके प्रति भय ये है हमें कि आपके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वह कभी समाप्त ना हो और वह बढ़ता जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, और यह भय समाप्त हो सके इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कहते हैं कि माँ गोद पर लेती है बच्चे को, माँ बच्चे को गोद में रख लेती है, कंधे छाती में लगा लेती है और लाड़ दुलार देती है। लेकिन पिता उसको झटकारते भी हैं। लेकिन पिता कंधे पर बैठाते, माँ कभी कंधे पर नहीं बैठाती, क्योंकि पिता चाहते हैं कि तू मुझसे भी आगे देख। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे आपसे दूर का दिख रहा है। जब गुरुदेव और ऊंचा बैठते हैं तो उनको और दूर का दिखता है। तो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखता, लेकिन गुरु को हर शिष्य का चेहरा भविष्य दिखता है। तो गुरु पहचान करके उसके योग्य कार्य उसको देते हैं। हर किसी को एक सा कार्य नहीं देते गुरु। गुरु देखते हैं कि ये योग्य है तो उसको वो काम दे देते हैं। अब शिष्य का समर्पण कितना है उस कार्य के प्रति, ये उसकी निजी व्याख्या है या निजी उसका चिंतन है। रही बात कृतज्ञता की, तो मेरा तो ये मानना है कि आप जहां खड़े रहो वहां लोग बोलें कि इनका शिष्य है, इससे बड़ी क्या कृतज्ञता है। तब बात है कि आपके सामने कोई आए, अगर कोई चर्चा करे बैठे, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास जब भी आए तो उसमें आपके गुरु की एक झलक तो होना चाहिए। नाम ना हो लेकिन झलक जरूर हो। लोगों ने हमसे कहा कि आप जब भी प्रवचन करते हो तो आप जब अपने गुरु का नाम लो तो आचार्य विशुद्ध सागर जी कहा करो, आचार्य श्री नहीं कहा करो। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि शेर के बेटे को बोलना नहीं पड़ता कि शेर का है, और बोल रहा है तो शेर का नहीं है। तो आपकी चर्या में और आपके जोश में, आपकी अभिव्यक्ति में, आपकी साधना में गुरु की झलक हो। ऐसे ही आप गृहस्थ शिष्य हैं तो आपके अंदर ये चीज होना चाहिए कि गुरु की डिग्निटी जहां रहे वहां एक बार गुरु की डिग्निटी जरूर रहे। मैंने कई वास्तुकार देखे, जब भी वो कोई काम करते हैं तो पहले अपनी डायरी में सबसे पहले जो उनके इष्ट परमात्मा है उनका नाम लिखते हैं, नमः सिद्धेभ्य आदिनाथाय नमः। इसके बाद जिनसे उन्होंने विद्या ली है उनका नाम लिखते हैं, फिर अपना काम चालू करते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले जीवन में उनका उपकार नहीं भूल सकते, क्योंकि मुझे कौन पूछता था उनकी बंदगी के पहले। तो अपन को डिग्निटी रखना चाहिए। हाँ, 24 घंटे उसी में नहीं लगे रहना चाहिए कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब 24 घंटे आप गुरु जी करोगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कृतज्ञता ये है कि जब उनको किसी चीज की जरूरत हो तो उनको बोलना ना पड़े, आप समझ जाए। अगर गुरु ने आपको किसी काम के लिए बोल दिया तो आप कर जाएं, और नहीं बोला है आप खोज लें कि गुरु जी ये काम बाकी मैं करूंगा। आप इतने योग्य बन जाए कि गुरु का कोई काम कभी रुके नहीं। हमने अपने ऊपर एक कविता लिखी थी 2008 में, जब हम गुरु जी से जुड़े थे तो हमने जब और अंदर डीपली आए तो हमने देखा कि आचार्य श्री को दीक्षा लिए तो 19 साल हो गए। अब हम हमारे जैसे तो कई जुड़े हैं, हमारा तो नंबर कितनी बात, अगर लिस्ट बनाते हैं तो हजारों लोगों के बाद आएगा। तब मैंने अपने ऊपर कविता लिखी थी कि मुझसे पहले उनसे कितने लोग जुड़े हैं, इससे मुझे क्या। मुझसे पहले उनसे कितने लोग जुड़े हैं, इससे मुझे क्या, मगर मेरे बाद उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जज्बा लेकर के चलें और उनको कहना ना पड़े किसी काम के लिए, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे चेतन हो, उनके लिए समर्पित रहे। क्योंकि पैसा बड़ी बात नहीं है, समय बड़ी बात नहीं है। गुरु ने आपको नजरें उठा के देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा समझ।